यहाँ पर हैं। जी अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी तकरीबन 12:45 हो रहा है। अफ़ान भी स्कूल से आ गया, अभी ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ। और अभी बर्तन वगैरह कुछ नहीं धुले हैं रात के। वैसे तो साफ़ कर दिया था किचन, बस रात के बर्तन नहीं धुले। ये सब रखा हुआ है। यहाँ पे बन रही है चाय। दूसरा ये है कि आज 28वां रोज़ा है और मेरी शॉपिंग भी हो गई है, कामरान की भी हो गई है, अफ़ान की भी हो गई है। तो ये है कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बस दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ अफ़ान की और अपनी, क्योंकि अभी अफ़ान नहीं तो दिखा भी दूंगी, नहीं तो अफ़ान आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं उसका पजामा जा रहा होगा तो कहीं शर्ट जा रही होगी और वो दिखाने नहीं देगा। दूसरा मेरा सूट लेने गई तो उन्होंने मुझे बताया बेटा इसका जो है वो अरस कम है कपड़े में और आपकी कमीज़ नहीं हो पाएगी। इस वजह से मैंने यानी कि ट्राउज़र भी नहीं कट किया और ना उसको सिया। मैंने कहा ठीक है मैं इसको चेंज करा लेती हूँ। दरअसल फ़ोन आया था मेरे भाई के पास, बड़े वाले के पास, आशिर के पास, तो उसने मुझे कहा कि आप ही तुम्हारे सूट सिल चुके हैं और ये है कि उसमें से एक सूट जो है वो कह रहे हैं वो नहीं सिल पाएगा क्योंकि उसमें कपड़ा कम है। तो मैंने कहा ठीक है तुम उनको कहो कि मैं आती हूँ और फिर मैं चेक कर लेती हूँ क्या मसला है। तो फिर ये हुआ कि अफ़ान बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। और अम्मी मेरे घर आई हुई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि उनकी शायद तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मेरी तरफ आ गई। तो बैठी रही तो अफ़ान उनके पीछे पड़ गया कि मैं आपके साथ चलूँगा। तो फिर कामरान ने कहा कि हम लोग चल रहे हैं, तो मुशफ़क़ बुरखा पहनो, हम लोग होकर आते हैं। तो हम जब होकर आए तो उन्होंने मुझे हाथ में मेरे सूट दे दिया और जो सिले हुए थे वो भी सूट दे दिए। तो फिर मैंने जो सिले हुए थे वो घर में रखे और जो नहीं उन्होंने सिया था वो मैं लेकर चली गई। तो वो सूट मैंने घर में रखे और वो जो सी ग्रीन वाला था उसका दुपट्टा क्योंकि घर पे रखा हुआ था तो वो मैंने लिया, उसको मैंने फटाफट पैक किया और मैं भागी इनके साथ कोरंगी मार्केट। कोरंगी मार्केट के तो शुक्र है अल्लाह का उन्होंने चेंज कर लिया। मैंने उनको बता दिया था कि अंकल इसमें से कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है, ना मैंने इसको शिलिंग किया है, क्योंकि मेरी आदत यानी कि मेरी शुरू से आदत नहीं है कि मैं नए सूट को शिलिंग कर दूँ, क्योंकि वो ऐसा लगता है पुराना पुराना सा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप कोई और सा पसंद कर लें। तो फिर मैंने दूसरा पसंद किया, 2-3 मुझे पसंद आ रहे थे लेकिन उसमें से एक ब्लैक था, लेकिन मैंने ब्लैक बना चुकी हूँ अभी और फिर एक और ब्लैक हो जाता तो फिर अम्मी बोलती फिर तुम एक ब्लैक ही उठा के, तो इस वजह से मैंने वो ब्लैक छोड़ दिया। उस पर गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई हुई थी। तो और ये कि फिर मुझे जो पसंद आया वो काहे कलर का सूट था तो फिर मैंने वो ले लिया। उसका दुपट्टा बहुत भरा हुआ है। तो अभी ये है कि उसको मैंने रख लिया है। अब मैं सिलवाऊँगी यानी कि ईद के बाद, क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुत सारे कपड़े थे तो उन्होंने वैसे ही मुझे मना कर दिया। मैंने कहा बेटा मैं ईद के चौथे दिन दूंगा। मैंने कहा अंकल कोई मसला नहीं, जब मैं पहले सूट देने गई थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं यार इसको मैं ईद के बाद ही सिलवा लूँगी। अब मैं फिर इनके साथ जाऊँ और ना फिर मैं देकर आऊँ, तो इससे अच्छा है कि इसको रहने दो। अभी एक सूट पड़ा है जो मुझे ईद के चौथे दिन मिलेगा। फिर दूसरा ये है कि अफ़ान को रास्ते में ही भूख लगना शुरू हो गई। उनके लिए फिर उन खाना पीने का सामान लिया, केक वगैरह बिस्किट वगैरह उनके लिए लिया, पर उन्होंने घर आके एक कुछ भी नहीं खाया। एक लुकमा जो उनको एक लेस उनको मिल गई थी वो उन्होंने वो खा ली और रात को मुझे कह रहे मुझे भूख लग रही है मम्मा और ना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैंने कहा अब मैं कहाँ से क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, तुम जब तुम्हें कहो तुम तो उस वक्त खाते नहीं हो। फिर उनको मीठी डबल रोटी पे मैंने मक्खन लगा के दिया, तो उस पर उन्होंने जो बेकरी की डबल रोटी होती है तो उन्होंने फिर वो खाई और उसके बाद वो सो गए। तो अभी वो सुबह स्कूल चले गए तो मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। सुबह दिन तो दिखाती मैं आपको। तो ये है कि अभी ज़रा मैं काम वाम से फ्री हो जाऊँ, नमाज वमाज पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी और कामरान का तो अभी टेलर के पास से सूट ही नहीं आया है, क्योंकि सिल तो गया लेकिन ये लेकर नहीं आया। अफ़ान की और मैं अपनी दिखा दूँगी, जब कामी का सूट आएगा तो फिर मैं आपको कामी का सूट दिखा दूँगी। तो ये है कि अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी दोपहर के बज रहे हैं 2:14 और मैंने आपको कहा था कि फिर मैं अपनी आपको ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी, अफ़ान की और अपनी। अभी इसमें कामरान का सूट नहीं है तो पहले मैं आपको अपनी और अफ़ान की दिखाती हूँ। जब कामी का सूट आएगा तो फिर मैं जब दिखा दूँगी। तो जी ये मैंने ये एक सूट है ब्लैक कलर का, ये भी मैंने सिलवाया है। और एक ये है
टांगने की जगह नहीं थी, यानी कि हैंग करने की जगह नहीं थी, तो इस वजह से इस तरह से दिखा रही हूँ मैं। ठीक है जी। और ये जो रेड कलर का है इसका दुपट्टा ये है यहाँ पर, और इन दोनों के दुपट्टे अंदर हैंग हुए हुए हैं। दूसरा ये अफ़ान का सूट है जो मैं पहली ईद को पहनाऊँगी अफ़ान को। ये हमने गोल मार्ग से लिया था, और ये हमने कोरंगी 6 की मार्केट से लिया है। और वो एक सूट, 2 सूट यहाँ पर हैं। और ये मेरी सैंडल है, और ये अफ़ान की। ये हम दोनों की सैंडलें रखी हुई हैं जो हमने ईद पे पहननी है। ये भी हमने कोरंगी ये अफ़ान की जो सैंडल है ये हमने गोल मार्ग से ली थी जब हम कुर्ता शलवार लेने गए थे, और ये हमने कोरंगी मार्केट से ली थी जब मेरा सूट लेने गए थे। तो जी पूरा दिन गुजर गया, अफ्तारी भी हो गई, खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये है कि मैं आप लोग से चाहती हूँ अलविदा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।